हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम APS 7 के अंदर जो है पैराफ्रेजिंग करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब भी हमने लॉन्ग पैराग्राफ जो है लिखने होते हैं और उसमें हम पैराफ्रेज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मल्टीपल साइटेशंस जो हैं वो बार बार या एक ही पर्सन को बार बार हम जो है जिसको ओवर साइटेशन भी कहते हैं, एक ही पर्सन को आप एक ही पैराग्राफ में कई दफ़ा साइट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि APA 7th जो एडिशन है उसमें इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये जो सोर्स है अभी डिफरेंट रिसर्च पेपर से भी मैंने मटेरियल लिया है, प्लस APA 7th से भी जो है वो इंफॉर्मेशन ली है। तो लॉन्ग पैराफ्रेजेस जो हैं उसकी दो तीन शेप हो सकती हैं। हम उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग पैराफ्रेजेस की, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है येलो कलर के अंदर जो है कि एक जो पैराफ्रेज है, जब आप एक आर्टिकल करते हैं तो वो रिसर्च पेपर का पैराफ्रेज जो है वो कई सेंटेंसेस पे मुश्तमिल हो सकता है। तो नॉर्मली एक ही पर्सन को जब आप उसको लॉन्ग पैराग्राफ के अंदर लिखना चाह रहे हैं या सेवरल सेंटेंसेस में लिखना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उस पर्सन का नेम बार बार रिपीट करें, बल्कि एक ही दफ़ा जो है उसको मेंशन करना काफ़ी होगा। इसकी एक कंडीशन जो है मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है एक ही पर्सन को आप डिटेल में, जैसे ये विलियर्स एट ऑल की स्टडी है, तो इसमें ये पेपर भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये पेपर है डिस्क्रिमिनेशन वर्क आउटकम्स एंड मेंटल हेल्थ अमंग विमेन ऑफ कलर, द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ वुमेनिस्ट एटीट्यूड। ये पेपर है APA का ही ये पेपर है, जर्नल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी में पब्लिश हुआ हुआ है, ये जर्नल का नेम है। तो अगर आप इस पेपर में देखें, आपको एब्स्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल्स जो हैं वो शो होंगी। मैं यहाँ पे इसको with a sample of employed women of color, we tested the associations of sexist and racist discrimination with poor work outcomes। तो हमें एक बात समझ आती है कि एक्चुअल में इन्होंने एसोसिएशन चेक की है सेक्सिस्ट और रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्क जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों के वर्क आउटकम्स के ऊपर जो है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो ये यहाँ पे शो होगा, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में इन्होंने क्या किया हुआ वर्क जो है। तो ये आपको शो होगा कि इनका एक्चुअल में यहाँ पे इसके कुछ मेन इंडिकेटर्स वेरिएबल हैं। वुमेनिस्ट एटीट्यूड है, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, ये उन्होंने मीडिएटर लिए हुए हैं, और एंड के ऊपर जो है आपको मॉडरेटर प्लस जो है वो आउटकम वेरिएबल शो होते हैं, जैसे पुअर वर्क आउटकम्स हैं और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। तो हमें समझ आती है कि अगर अगर विमेन के साथ जो है वो एटीट्यूड या वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होगी इजीली, अगर हम कहें, क्योंकि कुछ मॉडरेटर भी हैं इसके अंदर, जो जैसे कि विमेनिस्ट एटीट्यूड जो है वो एज ए मॉडरेटर इसमें लिया गया है। तो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही पुअर वर्क आउटकम होगी और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा। अब इस अगर रिसर्च आर्टिकल का हम यहाँ पे पढ़ें एब्स्ट्रैक्ट जो है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी थ्योरी यूज़ की हुई है और वो एक्चुअल में करना क्या चाहती थी, सैंपल कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और क्रॉस सेक्शनल डाटा लिया गया, ऑनलाइन सर्वे है, उसके रिजल्ट क्या आए थे। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन वाज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद हायर psychological distress. Furthermore, workplace discrimination was indirectly associated with poor work outcomes through the mediating roles of perceived POFIT है, perceived organizational support है, and self-esteem है। Last, moderation analysis indicated that higher women's attitude weakened the direct association of workplace discrimination with psychological stress। तो यहाँ पे हमें मॉडरेशन रोल भी नजर आता है। अब इस पूरे एक आर्टिकल को, यानी एक ही ऑथर है ये, तो सॉरी दो ऑथर हैं, तो इनको किस तरह से जो इनके वर्क को साइट किया गया, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हमने इस एक स्टडी को की बात की है, विलेज एट ऑल हैं। तो फाउंड दैट फॉर विमेन ऑफ कलर सेक्सिज्म एंड रेसिज्म इन द वर्कप्लेस वर एसोसिएटेड विद पुअर वर्क एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स इंक्लूडिंग जॉब रिलेटेड बर्नआउट, टर्नओवर इंटेंशन एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो ये इनकी स्टडी की फाइंडिंग्स थी, तो यहाँ पे वो सारी उन्होंने मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट, हाउएवर सेल्फ स्टीम, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशनल फिट जो कि मीडिएटर थे, एंड परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मीडिएटेड दीज इफेक्ट। Additionally,
स्ट्रॉन्ग वेमिनिस्ट एटीट्यूड, जो कि हमने देखा था कि ये मॉडरेटर है, which acknowledge the unique challenges faced by women of color in a sexist and racist society, weaken the association of workplace discrimination with psychological distress, जो कि इसका moderating role है feminist attitude का. These finding, okay, यहाँ तक अब एक ही पैराग्राफ है, उसके अंदर जो विलेज एट ऑल की स्टडी है उसी को यहाँ तक उनकी जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उनको बताया गया. कोई इसमें बीटा वैल्यूज जो है और बाकी टी वैल्यू एफ वैल्यू आपको शो नहीं हो रही होगी. और सिंपली उन्होंने इसके अंदर बताया कि क्या उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं. दीज फाइंडिंग, अब यहाँ पे रिसर्चर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है. दीज फाइंडिंग्स अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन in clinical practice and research with women of color, along with efforts to challenge and reduce such discrimination. Okay, so एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में एक ही स्टडी है जिसको के डिटेल्ड के अंदर आपने लॉन्ग पैराफ्रेज किया हुआ है, आपने उसको बताया है. एक इसका प्रोसीजर ये हो सकता है कि अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं और किसी एक ही ऑथर को जो है, या सॉरी एक जो स्टडी है, रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल्स को अगर आप साइट करना चाहते हैं तो इंडेक्स साइटेशन में आप उसको लॉन्ग पैराफ्रेज कर सकते हैं और फिर उसमें आप अपना भी इनपुट दे सकते हैं. अब हम कुछ इसकी और लॉन्ग पैराफ्रेजिंग की और कुछ जो पैराग्राफ के अंदर होती हैं उसको हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एक नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है जिसमें हमारे पास जो पैराफ्रेज है वो एक न्यू पैराग्राफ. अच्छा, ओके, अगर आप इसी की बात करें, प्रीवियस जो है विलेज एट ऑल स्टडी की बात करें, तो उसमें मेंशन किया हुआ मैंने कि अगर आपका पैराफ्रेज जो है वो कंटिन्यू रहता है तो न्यू पैराग्राफ में चला जाता है तो आप री इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं साइटेशन को. अदरवाइज बार बार आपको यहाँ पे इस जगह पे हुएवर से पहले और फर्दर विलेज एट ऑल फाउंड, फर्दर विलेज एट ऑल फाउंड, मोर ओवर विलेज एट ऑल फाउंड, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको ये देखना चाहिए एक दफ़ा रीड करके कि क्लैरिटी क्या आ रही है. अगर क्लैरिटी है तो फिर आपको बार बार जो है उसका नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है. जो क्लैरिटी है, एक ही पर्सन की अगर बात हो रही है तो उसको जो है बार बार रिपीट करने की जो स्टडी है उसको जरूरत नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पैराफ्रेज ही हम कर रहे हैं लेकिन हम मल्टीपल सोर्सेज को, मल्टीपल स्टडीज को जो है वो हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक पैराग्राफ के अंदर जो है, और लॉन्ग पैराफ्रेजिंग की ही फॉर्म है ये भी, जिसमें पैराग्राफ लॉन्ग है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल ऑथर्स को जो है, मल्टीपल स्टडीज को हम साइट कर रहे हैं. और एक दफ़ा आप ऐसे केस में एक दफ़ा रीड करके ज़रूर देख लीजिए कि क्या आपके पास जो आपने मल्टीपल स्टडीज़ को साइट किया एक ही पैराग्राफ के अंदर, वो उसकी सेंस क्या बन रही है. सो प्ले थेरेपिस्ट कैन एक्सपीरियंस मैनी सिम्टम्स ऑफ इम्पेयर्ड वेलनेस इंक्लूडिंग इमोशनल एग्जॉस्शन और रिड्यूस्ड एबिलिटी टू empathize with others. इसमें ये स्टडीज हैं. डिसरप्शन इन पर्सनल रिलेशन, ये स्टडीज हैं. डिक्रीज सेटिस्फेक्शन विद वर्क, ये स्टडीज हैं. अवॉइडेंस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशंस, ये स्टडी हैं. और एंड फीलिंग्स ऑफ थॉट्स ऑफ हेल्पनेस जो है, ये कुछ स्टडीज हैं. अब यहाँ पे क्या है कि एक ही चीज़ का बताया गया. जैसे मैं अगर कहूँ कि वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट जो है वो क्या क्या उसके तो उसके नतीजे निकल सकते हैं, उसकी आउटकम क्या हो सकती है, तो मैं बता सकता हूँ कि वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट होने से जॉब इश्यूज हो सकते हैं, वर्क परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, लाइफ डिससेटिस्फेक्शन का इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन के ऊपर फर्क पड़ सकता है. तो मल्टीपल फिर जो ऑथर मैं बताता जाऊंगा उन सब के जो है वो साथ में स्टडीज के रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करता जाऊंगा एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक और पैराग्राफ है जो कि मैंने केली बर्सीनी है 2022 की इनकी स्टडी है, उसके ऊपर है. ये फर्स्ट पैराग्राफ है उनके आर्टिकल के स्टार्ट का जो है, इसका मैं रेफरेंस भी आपको यहाँ पे शो करता हूँ. ये इनका टाइटल है स्टडी का, रिलेशनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप क्वालिटीज. तो इसमें इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ को ही स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने the empirical research of marital satisfaction has shown that in stable marriages spouses are healthier, happier and live longer. एक बात. Then marital satisfaction refers to a global evaluation of one's attitude toward his or her marriage, used to assess marital happiness and stability regarding all aspects of marriage. Then reference and then married life circumstances influence marital dissatisfaction. So आप देखें एक ही मैरिटल सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है लेकिन डिफरेंट स्टडीज का वो मेंशन कर रहे हैं, सोर्सेज का वो एक ही पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर रहे हैं. नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं. ड्यूरिंग लास्ट डेकेड empirical research seems to
but most longitudinal studies of marriage consider valid. In several studies, marital satisfaction is mentioned to decrease over time. हमने स्टडीज मेंशन कर दी. देन बीइंग हायर इन फर्स्ट ईयर ऑफ द रिलेशनशिप, अभी कुछ स्टडीज कहती हैं, येट अदर्स मेंशन दैट इट इंक्रीजेज अगेन ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल. वो स्टडीज हमने मेंशन कर दी हैं. सम पीपल मेंशन डिक्रीज मैरिटल सेटिस्फेक्शन बेस्ड ऑन अ रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, ऑल्दो एक्नॉलेजिंग रीसेंट इंप्रूवमेंट काउंटर बैलेंस दैट इन डिक्रीज. तो हमने वो स्टडी मेंशन कर दी. फिर हमने वो स्टडीज बता दी जिसमें ओल्डर कपल जो हैं उन्होंने हायर मैरिटल सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सिंस अनसेटिस्फैक्ट्री यूनियन एंड इन डिवोर्स, ये एक स्टडी है, उसको हमने मेंशन कर दी है. ये इस तरह भी किया जा सकता है. फिर एक और एग्जांपल है जिसमें कैरोल एट अल की स्टडी है 2013 की. स्टडीज हैव कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड मैरिटल सेटिस्फेक्शन. अब हम वो सारी स्टडीज बताने जा रहे हैं जो कि इसी बारे में है, जिसमें एलन एट अल की स्टडी है जिसमें उन्होंने रिव्यू किया 67 आर्टिकल्स का, उन्होंने नेगेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है. फिर एक मेटा एनालिसिस है वो फोर्ड एट अल का, उन्होंने भी नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड आउट किया है. देन हमारे पास एक और स्टडी है जिसमें एक मॉडल यूज किया गया है जिसमें 2211 स्टडीज हैं, ये 211, और इसमें भी वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट का नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड आउट किया गया फैमिली सेटिस्फेक्शन के साथ और मैरिटल सेटिस्फेक्शन के साथ. देन मेटा एनालिसिस है 72 स्टडीज का हिल एट अल का, उन्होंने भी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड आउट किया है कपल रिलेशनशिप क्वालिटी और वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट. अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन भी हो, उसकी जगह पे अगर कोई और भी वेरिएबल लिया गया है तो उसका भी हम बता सकते हैं, यानी ओवरऑल सेंस क्रिएट करने के लिए जो. तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें एक स्टार्टिंग में एक बताया गया फाइंडिंग है और फिर उसके साथ वो सारी जो स्टडीज जो हैं वो बता दी गई हैं. तो ये भी एक तरीका यूज किया जा सकता है. फिर इन्हीं की स्टडी कैरोल एट अल की स्टडी जिसके अंदर उन्होंने, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की स्टडी को मेंशन करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर ये वाला है. इन एडिशन टू न्यूमरस स्टडीज इन यूनाइटेड स्टेट, दिस रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड मैरिटल सेटिस्फेक्शन हैज बीन फाउंड इन ताइवान, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, और job satisfaction which is correlated with work family conflict also has an effect on मैरिटल सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम, वर्कोहलिज्म और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी स्टडीज की फाइंडिंग्स बता दी गई हैं. लास्ट में हम देखते हैं एक और सिचुएशन हो सकती है. लास्ट पे ये है, मैंने कंट्रीज का बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज की अगर स्टडीज हैं या एक ही चीज़ के बारे में, नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी स्टडीज हैं, वो आप कैसे साइट कर सकते हैं. एक ही पर्सन है, उसको लॉन्ग पैराफ्रेज करना चाहते हैं, एक पैराग्राफ उसका भी बनाया जा सकता है, या आप बैक एंड फोर्थ डिफरेंट स्टडीज को भी लेके चल सकते हैं. एक हमने उसकी बात किया, फिर हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और उसके तमाम आउटकम्स को बता देते हैं कि ये आउटकम अब तक फाइंड आउट किए गए हैं. या हम एक ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं जो हमारी स्टडी का हो और हम बता सकते हैं कि अब तक इसके बारे में कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर काम किया जा चुका है जो इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं. तो लास्ट पे ये है कि एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है, ये भी कैरोल एट अल की स्टडी से ही है, जिसमें क्या ऑथर कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं. एक पहले उन्होंने एक जनरल बात की है, कपल कम्युनिकेशन कुड बी अ पाथवे फॉर दिस रिलेशनशिप, बट यहाँ पे वो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं. हस्बैंड अगर लॉन्ग आवर वर्क करता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है, तो उससे क्या होगा, और अगर इफ डिस्कशन होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तो उसके क्या होगा. ये अब इसमें क्या है, थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑथर जो है वो किसी रेफरेंस को यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि एक रूटीन की एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो एक हम यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑथर का अपना इनपुट कहाँ पे है. तो जब हम डिटेल लिटरेचर बता रहे होते हैं तो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना भी बीच में विद सर्टेन एग्जांपल जो है हम अपना डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या बन रही है, जो भी लिटरेचर आपने पढ़ा है, या कहीं पे अगर कोई आप वर्ड ऐसा यूज़ करते हैं तो उसकी एग्जांपल भी साथ में आप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये उसकी एक एग्जांपल है, इसमें कहीं पे भी रेफरेंस इस पैराग्राफ में नहीं है, बट ये एक प्रीवियस जो डिस्कशन चल रही है उसी को लिटरेचर व्यू में एक्सप्लेन करने के लिए कि कपल कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या क्या कुछ कर सकती है, वो होना कितना ज़रूरी है, तो उसको डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया है. सो दैट्स ऑल कि किस तरह से आप लॉन्ग पैराफ्रेजेस जो हैं एक ही स्टडी के कर सकते हैं, या आप पैराग्राफ के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपको लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हुए, इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए, डिस्कशन पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. आई होप यू विल लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.